संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान के 24 अवतारों में से आज श्री प्रथु भगवान के श्री प्रथु जी के अवतार की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। महाराज अंग की पत्नी सुनी थी जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी। उससे वेन नामक पुत्र हुआ जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न यानी दुखी होकर राजश्री अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया, अर्थात उसका राज्य अभिषेक कर दिया। स्वभाव से क्रूर ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त मतलब मतवाला हो गया। विवेक शून्य अर्थात वो सही गलत का निर्णय नहीं करता था कि क्या सही है क्या गलत है, अपने विवेक से काम नहीं करता था। तो विवेक शून्य वेन जब धर्म और धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब शुद्ध मतलब बहुत दुखी ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में यानी संसार में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांग का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं तो ऋषियों ने कहा निशीत बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पांव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत मतलब सजे हुए महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश मतलब समान जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत मागध और बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि वह बहुत समय बीत गया था अतः वह औषधियाँ पृथ्वी के उदर में यानी गर्भ में जीर्ण हो गई थी यानी पुरानी हो गई थी। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीन ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गो रूप यानी गाय का रूप धारण करके भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी की शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गो रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गईं। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत यानी तैयार हुए श्री पृथु जी को याचकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था
उससे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यह थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब श्री पृथु जी बोले, न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन्न यत्र युष्मच्चारण चरणाम्बुज आस्वाहा महत्तम अंतर्हृदयान मुखच्युतो विधस्त्व कर्णायुतमेश में वरह। ये भागवत पुराण से श्लोक लिया गया है। इसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। मुझे तो, क्या कहा पृथु जी ने, मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कर कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट आध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्रीहरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते हुए देख सहस्त्रों मतलब हजारों वरदायिनी देवियों ने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे, देवांगनाओं ने पुष्पवृष्टि की। रंजयतीति राजा यह स्वनाम सफलीकृताः दुदोह वसुधाम बीजम तस्मै श्री पृथ्वे नमः। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम श्री हरि अवतार की कथा पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।